दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है तो ये हिंदी का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10-12 के हैं, आज के इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उन सभी मॉडल पेपर को हम लोग 35 मिनट के अंदर हल करेंगे। तो ये वीडियो 2022 में अगर आपका हिंदी में सपना है कि 90 से एबव स्कोर करना, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी आपको प्रोवाइड कर दिया। इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जिस भी क्वेश्चन का जवाब आते जा रहा है उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी जबरदस्त तरीके से हो सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है? आपको बताना है आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको जो जो क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। आपको बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना सदाशिव लाल इनकी नहीं है, कवि गंग जी की भी नहीं है, लल्लू लाल जी की भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर शर्मा जी का। ठीक है, दामोदर शर्मा जी की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। आपको बताना है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। आंसर नंबर ख। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वहीं पर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोल देना कलकत्ता में, इसका सही ऑप्शन है। और अगर ये पूछा है इस क्वेश्चन में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई किस सन में? 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख। और अगर पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ है तो आप बताना कलकत्ता में। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता, ये बहुत प्रमुख नाटक है और बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आंसर नंबर ग। ठीक है, तो भारत दुर्दशा नाटक रचयिता पूछे कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलो। सिक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। और अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। और इफ आप सातवें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं कौन से स्टूडेंट सबसे सही जवाब देते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, या कवि वचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग, या भाषा परिमार्जन। आपको इन चारों में से जो सही आंसर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बात करते हैं आठवां क्वेश्चन के। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छायावाद युग की समय सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। छायावाद युग की समय सीमा कब से कब तक ईस्वी तक है। ठीक है, तो 1918 से 1938 तक इसकी छायावाद युग की समय सीमा है। ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी तक। बात करते हैं नौवां क्वेश्चन, प्रेमचंद की रचना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना गोदान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे पूछ ले अगर ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की, और कंकाल भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों ध्रुव स्वामिनी कंकाल आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है और गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना है। क्लियर है। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की, हिंदी की प्रथम एकांकी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है तो एक घूट हिंदी की प्रथम एकांकी है। क्लियर है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अभी मैंने आपको बताया हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। क्लियर है। आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर है। बात करते हैं 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आप सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किसकी है, किसने लिखा है? सेवा सदन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि या कंकाल। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इन चारों में से कौन है। तो हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, और ये एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है और ये ख इसका सही आंसर है। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखना है।
आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, गोदान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, बिल्कुल गलत क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की है। ख ऑप्शन भी गलत है। ग ऑप्शन है हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद है, ये भी रॉन्ग है। रंगभूमि उपन्यास जैनेन का है, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यही आपसे ऑप्शन में पूछा है कि कोई एक कथन सत्य पहचान कर लिखिए, तो इसका क ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम दरबारी किस विधा की रचना है? आपको बताना है ये नाटक है, आत्मकथा है, उपन्यास है या जीवनी है। ठीक है, तो राम दरबारी किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। क्लियर है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन है निंदा रस निबंध के रचनाकार है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। क्लियर है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? आपको बताना है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित यह एक रचना है और ये किस भाषा में? मैथिली भाषा में। ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित एक रचना है और ये किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली में। ठीक है। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे, आपको बताना है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट ये भी नहीं थे, श्याम सुंदर दास ये भी नहीं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। क्लियर है। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 18वां का क ऑप्शन सही है, ख ग या घ। क्लियर है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परख सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है जैनेन कुमार द्वारा, क्योंकि परख सुनीता एवं सुखदा ये तीनों जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? जैनेन कुमार द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है तो श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, तो आप सभी को पता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ख। ठीक है। बात करते हैं 23 क्वेश्चन के। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुटज निबंध के रचनाकार है, आपको बताना है कुटज निबंध के रचनाकार है। तो ये भी इसका भी आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, क्योंकि कुटज निबंध के भी रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना तो रामचंद्र शुक्ल जी है, ना अज्ञे जी है, ना ही मोहन राकेश जी है। क्लियर है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार है विधि निवास मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अशोक के फूल के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से 24 का सभी ऑप्शन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वहीं पर बात करेंगे 25 क्वेश्चन, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भी कह रहे होंगे सर कैसे सभी क्वेश्चन का जवाब सेम लेखक आ रहे हैं, तो यार मैंने इन क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया गया, यूपी बोर्ड द्वारा सेलेक्ट किया गया है, तो जो भी आंसर है आप बस उसको सही सही देते चलो। ठीक है, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? तो आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक की कृति है। क्लियर है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। एकात्म मानववाद के लेखक है, यह थोड़ा आपका मस्त क्वेश्चन आया। 26 क्वेश्चन, एकात्म मानववाद के लेखक है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स सबसे पहले बताएं एकात्म मानववाद के लेखक कौन है? तो एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर नंबर ख हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। माता भूमि पुत्रोह पृथ्वा किस पाठ से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब 27 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, 27 का आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी होगा, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 27 का कौन सा आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। भारतेंदु युग के निबंधकार है, आपको बताना है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार किशोरी लाल गोस्वामी जी नहीं है, जैनेन कुमार जी नहीं है, धर्मवीर भारती जी नहीं है। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख, प्रताप नारायण मिश्र जी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, अगस्त से पढ़कर आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो जैसे ये टेस्ट खत्म होता है आप उस वीडियो को जरूर देखना, सबसे बेस्ट वीडियो। अगर आप अगस्त से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मैंने उसमें सारे पॉइंट्स आपको बताए। ठीक है, बात करते हैं 29 क्वेश्चन की।
कलम का सिपाही के रचनाकार है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के रचनाकार है धीरेन्द्र वर्मा, प्रेमचंद, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ख, अमृत राय जी। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय। क्लियर है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सज्जन कल्याणी परिणय अजात शत्रु नाटक है, ये कौन से लेखक द्वारा लिखा गया है? ठीक है, सज्जन कल्याणी परिणय अजात शत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। वहीं पर बात करेंगे 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन है उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें आपको पूछा है, तो उपन्यास वो होता है जो रचना या कोई व्यक्ति हो जो आपके समीप हो और उसके संपूर्ण जीवन के चरित्र के आसपास जो भी होने वाली घटना हो उसको क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना होता है। ठीक है, तो ये उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, यानी कोई भी अगर व्यक्ति हो या फिर कोई रचना हो उसके जो भी समीप में कोई भी पूरा उसके जीवन के चरित्र के आसपास जो भी घटनाएं घटित हो उसका वर्णन करना ही उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये आपका रेखा चित्र नहीं है, ना ही संस्मरण है और ना ही आत्मकथा, ये आपका यात्रा वित्त है। ठीक है, और ये अज्ञे द्वारा। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो जी। रचित है अरे यायावर रहेगा याद, यह एक यात्रा वृतांत है और ये अज्ञे जी द्वारा रचित है। क्लियर है। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, कहानी। और क्वेश्चन नंबर 34 का भी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 34 डायरी लेखक के पर्यायवाची शब्द है। ये काफी इजी है, आप सभी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब तक आप इसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप क्वेश्चन को जवाब नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब तैयार हो कि नहीं। ठीक है, डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द परिचर्चा, भेटवंता, दैनिकी, दैनंदिनी, विशेष परिचर्चा। आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएं। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा है। ठीक है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे आंसर नंबर ख। बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं होगा, ना ही डॉक्टर बच्चन होगा, ना ही मोहन राकेश होगा। क्लियर है। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित से भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, यहाँ पर पूर्व लिख दिया गया है। तो ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स बताओ। शिव प्रसाद सितारे, हिंद जी, लक्ष्मण सिंह, यशपाल जी, इंशाअल्लाह खान। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 आपके स्क्रीन पर है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। आपको बताना है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, हरिशंकर प्रसाद जी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक सुंदर रेड्डी जी है। क्लियर है, तो इसका भी सही आंसर आपके ख हो जाएंगे। क्लियर है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? आपको बताना है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की है। ठीक है, 38 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको बताना है इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? चिंतामणि नहीं है, सेवा सदन भी नहीं है, रंगभूमि भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? अशोक के फूल। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन।
आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है। प्रताप नारायण बिस, ये भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट जी भी भारतेंदु युग के लेखक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी आपके भारतेंदु युग के लेखक है। लेकिन इसमें पूछा है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या पूछ रहा है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। निंदा रस निबंध के लेखक है, तो आप सभी को पता है निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है, निंदा रस के निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना रचना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना रचना है, और इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना रचना। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन का जवाब आ रहा है आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलो, क्योंकि जो स्टूडेंट सभी कमेंट का सही जवाब देगा सभी क्वेश्चन का, उससे मैं टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का जवाब देते चले। ठीक है, बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है, आपको बताना है हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक अगर आपसे कोई पूछे तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वहीं पर 45 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, आपको बताना है 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने। तो 2002 में आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। वही जो ये डॉक्टर KR नारायण जी हैं, ये 1997 से 2002 तक आपके भारत के राष्ट्रपति थे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से और 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विजन 2020 किसकी रचना है? ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। विजन 2020 भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि विजन 2020 किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फणेश्वर नाथ रेणु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निर्मल वर्मा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है, वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जाना चाहता हूं। 47 क्वेश्चन, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ये कौन सी विधा की रचना? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। यह है झरोके कड़ियां तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। झरोके कड़ियां तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ठीक है, मोहन राकेश द्वारा बिल्कुल नहीं है, निर्मल वर्मा द्वारा बिल्कुल नहीं है, शिवानी द्वारा भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ख। ठीक है, भीष्म साहनी द्वारा। क्लियर है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो अगर आपको टेस्ट देने में अच्छा लग रहा है। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वीरगाथा काल के कवि है। ठीक है, आपको बताना है वीरगाथा काल के कवि है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। केशव दास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और चंदवरदाई जी। ठीक है, चंदवरदाई जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख, वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंदवरदाई जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो, और इसमें आपको हर क्वेश्चन को याद करना है जरूरी, क्योंकि आप इसमें समझ कुछ नहीं सकते हो। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, आपको बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो आप सभी को पता है बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है, और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी 2021 का जो मॉडल पेपर है हिंदी का, उसमें से सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो इस ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी जिस तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूं आप उसी तरीके से हमारे डेली टेस्ट में जुड़ते चलो। ठीक है, 51 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है। ठीक है, इंसा अल्लाह खान जी, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी, लाला श्रीनिवास दास और प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी, भागवती उपन्यास के लेखक है। ठीक है, बात करते हैं 52 क्वेश्चन की।
प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है, आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है। तो कफन भी इन्हीं के लेखक, इन्हीं द्वारा रचित है, नमक का दरोगा भी इन्हीं का है और पंच परमेश्वर भी इन्हीं का है, ठीक है। लेकिन जो ममता ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है, तो ये ममता है, क्योंकि इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम कहानी इंदुमती, ये अपने दिमाग में अपने कॉपी पर जहां भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्लियर है। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की कि गोरा बादल की कथा के लेखक है। यह भी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे एक पूछा था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है गोरा बादल की कथा के लेखक है कमलेश्वर, उसने कहा था ध्रुवस्वामिनी गोदान, ठीक है। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, कौन सी रचना नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना आपको नहीं है ये भी बताना, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आपको टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से मैं 16 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 4 क्वेश्चन को आपको बताना रहेगा। और जो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे मैं अपने बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी रचना कहानी है। तितली, उसने कहा था ध्रुवस्वामिनी गोदान, ठीक है। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की, आकाशदीप कहानी है, आपको बताना है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश जी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ, ठीक है। तो हिंदी में निबंध युग का जो निबंध रचना का जो आरंभ हुआ था वह द्विवेदी युग में माना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके क में है, द्विवेदी युग। निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ था, द्विवेदी युग, ठीक है। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। चिंतामणि उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, निबंध है, तो चिंतामणि निबंध है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध की। क्लियर है। बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, वसीयत किस विधा की रचना है, तो वसीयत यह आपका एक कहानी है और इसके रचयिता भगवती चरण शर्मा जी है, ठीक है। तो ये नंबर 63 है, कुटज किस विधा की रचना है, आपको बताना है यह एक निबंध है, संस्मरण है, आलोचना है, रेखा चित्र, ठीक है। तो कुटज आपकी निबंध है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कुटज किस विधा की रचना है, निबंध है। और ये हिंदी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप सभी को इसको रटना पड़ेगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चलो, और जो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का सही जवाब देगा उससे मैं अपने टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चलो, ठीक है। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर 65 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है, आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु की है। तो ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। वही स्कंदगुप्त के भी लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। और ये जो भारत दुर्दशा है इसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है, तो भारत दुर्दशा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपके 66 क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है। और ये क्वेश्चन सबसे अलग है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अशक जी, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसका है, उपेंद्र नाथ अशक जी। क्लियर है। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, आपको बताना है यह जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, नाटक है, ठीक है। तो नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, यह एक जीवनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अब वहीं पर 68 क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है, आपको बताना है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। लाला श्रीनिवास दास जी बिल्कुल नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी भी नहीं है और प्रेमचंद जी भी नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन बच जाता है देवकी नंदन खत्री जी, इसके करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी है, ठीक है। वहीं पर 69 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल जी, मोहन
राकेश जी, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को आपको जवाब दे दूंगा तो आपको भी तो खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक है, ठीक है। तो जिंदगी और जोक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, काले उजले दिन के भी नहीं, और राग दरबारी के नहीं, ठीक है। अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक है, अंधेरी नगरी के, क्लियर है। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस। इसके करेक्ट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, ठीक है। बात करते हैं आपके 73 क्वेश्चन की, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या आपको बतानी है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या कितनी है, 7 है। और ये कौन कौन सी है, पहला है कथा वस्तु है, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है इसका संवाद, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा इसका कौन सा पात्र है, भाषा शैली, और फिर छठवां उद्देश्य, और सातवां में अभिनेता की, इस नाटक के कौन कौन अभिनेता थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या, तो आप 7 बताना, और ऑप्शन मैंने सभी आपको बता दिए, ठीक है। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो इंसा अल्लाह खां जी रानी केतकी कहानी के लेखक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है, ठीक है। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है, आपको बताना है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, प्रेमचंद जी भी नहीं है, और ना ही अज्ञे जी। तो एक ऑप्शन बच जाता है रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है, मुंशी सदा सुखलाल जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। तो आपको बताना है खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दो कि 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है। वहीं पर एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बता। 7 क्वेश्चन है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, ठीक है। तो 76 का कौन सा ऑप्शन सही है और 77 का, ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। हिंदी गद्य की विधा नहीं है, आपको बताना है हिंदी गद्य की विधा नहीं है, ठीक है। तो निबंध भी हिंदी गद्य की विधा है, कहानी भी और आलोचना भी। तो एक ऑप्शन बच जाता है खंड का, जो हिंदी गद्य की विधा नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का ख। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, ख, ठीक है। तो अगर पूछता है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 80 भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अरे यावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है, आपको बताना है। ये संस्मरण है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्त या रेखा चित्र, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चलेगा कि यह एक यात्रा वृत्त है, ठीक है। अरे यावर रहेगा याद, किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, क्लियर है। बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। और हिंदी के क्वेश्चन में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, आपको सिंपली इसको याद करना है। तो जिस तरीके से मैं मॉर्निंग में आपकी डेली क्लास लेता हूं, आप डेली इस क्लास को अटेंड करिए। मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि 90 से अबव पाने से आपको हिंदी में कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप डेली की मॉर्निंग क्लास ये कर पा सकते हो। 83 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है, आपको बताना है मेरा परिवार किस विधा की रचना है। तो मेरा परिवार रेखा चित्र है, जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, ठीक है। तो आपका जो मेरा परिवार है यह एक संस्मरण है और इसके रचयिता है महादेवी वर्मा जी, क्लियर है। मेरा परिवार किसके द्वारा रचित है, महादेवी वर्मा जी द्वारा, और यह एक संस्मरण है, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम नाटक और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, यह आपको बताना है। 84 क्वेश्चन है। तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा है, ठीक है। यह सरयू पार की यात्रा और इसकी रचना काल कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ है। तो यह आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है? बात करते 85 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विष कन्या अपराधिनी पुष्पहार कहानी संग्रह है। 85 क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है लाइव चैट में कि विष कन्या अपराधिनी पुष्पहार कहानी संग्रह के करेक्ट ऑप्शन कौन से है? जैनेन्द्र अज्ञे जी, शिव प्रसाद सिंह जी या धर्मवीर भारती जी, ठीक है। बात करते 86 क्वेश्चन की। 86 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमरकांत का जन्म किस सन में हुआ? आपको बताना है अमरकांत का जन्म किस सन में हुआ। सन 1922 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, सन 1925 या फिर सन 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। बात करते 87 क्वेश्चन की। कर्म नासा की हार मुर्दा सराय तथा भेड़िए कहानी संग्रह है, ये किसके द्वारा लिखित है? शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा, ठीक है। कर्मनाश की हार मुर्दा सराय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शिव प्रसाद सिंह। बात करते 88 क्वेश्चन की। अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है, यह किस विधा की रचना है? आपको बताना है यह एक कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या आत्मकथा है, ठीक है। तो यह एक उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है किस विधा की रचना है? और इसका पीडीएफ लिंक अगर आपको चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे आज ही सर्च करिए शुभम क्लासेस, वहां के फ्री स्टडी मटेरियल में सारा पीडीएफ मैंने डाल दिया है और वहां पे ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा है टॉप 100 बैच, जरूर ज्वाइन कर लो। उसमें आपको कंप्लीट जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। उसमें आप नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हो। अभी उसकी फीस सिर्फ 599 चल रही है। तो अभी आज ही जाकर इस वीडियो खत्म होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बात करते 89 क्वेश्चन की। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा कहानी है, यह आपको बताना है किसके द्वारा लिखित है ये कहानी। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा कहानी है, तो इसके जो लेखक है वो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विपथगा परंपरा कोठरी की बात शरणार्थी कहानी संग्रह है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने कराया जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखता हूं इन दोनों क्वेश्चन का जवाब 85 और 19 क्वेश्चन का कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देता है, ठीक है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। ध्रुव यात्रा कहानी है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ममता कालिया, जनीन कुमार, कृष्णा सोती, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जनीन कुमार जी, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 92 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? आपको बताना है यह कौन सा रचना कहानी संग्रह, ठीक है। कुटज यह क्या है? एक कहानी है, नहीं है, यह एक निबंध है, ठीक है। और पूस की रात यह एक कहानी है, जबकि कुहासा और किरण यह एक नाटक है, ठीक है। कुटज क्या है? निबंध है। कुहासा और किरण नाटक है। पूस की रात कहानी है। आपको बताना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं पूछ ले रहा हूँ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये क्या है, ठीक है। जबकि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? पूस की रात कहानी संग्रह, ठीक है। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। आधुनिक काल की महिला कहानी कारक है, कहानीकार है, ठीक है। आपको बताना है आधुनिक काल की महिला कहानीकार महादेवी वर्मा जी, ठीक है। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। आवारा मसीहा रचना के लेखक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा रचना के लेखक है। आपके 4 ऑप्शन है, अमृत राय जी, भैरव प्रसाद गुप्त जी, विष्णु प्रभाकर जी, नागा अर्जुन जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विष्णु प्रभाकर जी। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूदान यज्ञ के लेखक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। भूदान यज्ञ के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, जनीन कुमार, विनोबा भावे, मोहन राकेश जी। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन नंबर ख है, विनोबा भावे जी, ठीक है। भूदान यज्ञ के लेखक। बात करते हैं 96। हंस पत्रिका के संपादक थे, यह काफी चर्चित और बहुत ही फेमस संपादक पत्रिका है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही
जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 97 क्वेश्चन की, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, चांद, प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित है? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात करते हैं 98 क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट द्वारा, लक्ष्मण सिंह जी द्वारा, सदा सुखलाल द्वारा, राजा शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा? तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, बात करते हैं 99 क्वेश्चन की, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं राय कृष्णदास जी, अज्ञेय जी, गुलाब राय जी, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, बात करते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पुरस्कार कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी, निर्मल वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ख, जयशंकर प्रसाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। साथ में जितने भी स्टूडेंट अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट में अभी तक इनरोल नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके इनरोल कर लो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।